जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ मधुर प्रेम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम गुरु है, प्रेम ही चेला, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला, प्रेम की फेरो माला सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम बिना तो प्रभु नहीं मिलते, प्रेम बिना तो कष्ट नहीं टलते, प्रेम करे यारा सुनो जी कोई चमकेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। प्रेम का गहना प्रेमी पावे, जन्म मरण के कष्ट मिटावे, प्रेम में होके मत वाला सुनो जी कोई बचेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। सतगुरु अपने ही है प्यारे, सतगुरु प्यारे
मतवाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। ओ राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। राम रस बरसे प्रेम रस बरसे, 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 राम रस बरसे प्रेम रस बरसे। राम नाम का प्याला सुनो जी कोई पीवेगा किस्मत वाला। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी। पेज 226, पेज 226। 227। जिसको वेद के ज्ञाता जन अक्षर कहते हैं, जिसमें वीतराग यति जन प्रवेश करते हैं और जिसकी प्राप्ति की इच्छा करते हुए साधक जन ब्रह्मचर्य को धारण करके रहते हैं, उस पद को संक्षेप से मैं तुझे कहूंगा। इंद्रियों के सब द्वारों को संयम करके मन को हृदय में रोक कर और अपनी वृत्ति को मस्तक में रखकर योग धारण में स्थिर अभ्यासी ओम ऐसे एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, साथ ही मुझको स्मरण करता हुआ जो देह त्यागता है कर जाता है, वह परम गति परम पद को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है कि जो ओम ऐसे ब्रह्म का उच्चारण करते हुए और मुझको स्मरण करते हुए, ये स्मरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार महाराज कहते हैं जिह्वा चल नहीं रही होती, माइंड एक्टिव होता है, लेकिन वहां पर याद जो है प्रभु की याद करना कि किसको याद किया जा रहा है ना, बहुत पक्का एग्जाम्पल है। दशरथ जी ने प्रभु राम को अपने बच्चे को याद किया। प्रभु परमेश्वर हे परमेश्वर ने बोला हे राम मेरा बच्चा मेरा बेटा राम है ना, ऐसे बोला। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बोलते जो नाम जो है पर हम किसको याद कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हे पार्थ अनन्य चित्त वाला जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। मुझको पाकर परम गति को पहुंचे हुए महात्मा जन दुख के घर और सदा ना रहने वाले दूसरे जन्म को नहीं पाते। ब्रह्मलोक तक सभी लोग फिर आने जाने वाले हैं, वहां तक पुनर्जन्म की परंपरा है, परंतु हे अर्जुन मुझको प्राप्त होकर फिर जन्म नहीं होता। एक बार परमेश्वर को पा लिया फिर जन्म नहीं होता। फिर वह जो अनन्य चित्त वाला है, जो जन निरंतर नित्य मुझको स्मरण करता है, उस नित्य योग युक्त योगी को मेरा मिलाप सुलभ है। और बढ़िया है, बढ़िया। सो ये हमारे गुरुजन तो बहुत बार इस चीज की बात करते हैं और उनका हर टाइम उद्देश्य यही होता है कि अंत समय मेरी याद आए, मेरी याद
तो बहुत सुंदर हमारा जप योग था, और कल भी हमारा बैठक थी, प्रभु ने लगवाई, और तो चल रहा था, और उसमें बात आ रही थी जैसे कि कोई कार्य होता है और फिर प्रभु कार्य करवा रहे होते हैं, हम कह रहे होते करवा रहे होते हैं, और लेकिन काम भी बाकी होता है, या हमें डेडलाइन मीट करनी होती है ना, इस तरह से बहुत ही गजब की आज महाराज ने समझ, जैसे जैसे कहते हैं ना, ज्ञान, ज्ञान का क्या मतलब होता है। महाराज ने कहा, प्रवचन में था कि वो लाइट डालता, प्रकाश डालता, और क्लियर हो जाती है चीज, है ना, कि भाई क्यों कोई ऐसा बिहेव करते हैं, कैसा है। तो देखिए कई बार क्या होता है, कोई जैसे पत्नी होती है, वो साधिका होती है, वो कोई कदम लेती है, राइट, बड़ा कदम ले लेती है। पति लोग बहुत बार ऐसे, कई पति जो मोस्टली कई पति होते हैं जो कि अपनी पत्नियों को भी वैसा उस तरह से नहीं रखते, जैसे एक पत्नी को कई लोग रखते हैं, बट हर चीज मतलब डिफरेंट तरह से रखा होता है पत्नी को, इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रखा होता, हर चीज के लिए पत्नी तरसेगी, रोएगी, रोती रहेगी, ऐसे ऐसे। अब क्या है कि अगर परमेश्वर ने ऐसियों को कोई बड़ा, उनसे बड़ा काम करवा देते हैं, साथ में कौन लगता है, फिर बीच में पार्टनर्स भी आते हैं कि अरे इतना बड़ा काम कर लिया और कैसे बीच में आओगे, तो फिर वो बागडोर पकड़ लेते हैं। ड्राइव पत्नी की होती है, और जो साथ में होते हैं, अब दीक्षा तो ले ली होती है ना, काम कर रहे होते हैं, लेकिन साधक नहीं होते। हाँ, सदकाई अपने पे काम नहीं किया होता, अपने पे कुछ नहीं किया होता, पर साथ दे रहे होते, अपने अपने प्रारब्ध होते हैं, परमेश्वर ने किससे क्या काम करवाना होता है, ये तो करवाना ही होता है। सो लेट्स से अगर पत्नी सीन में नहीं है और पति इंचार्ज हो जाते हैं, वो क्या बन जाते हैं, संचालक। क्यों? क्योंकि दौड़ धूप का काम उन्होंने किया होता है, पेपर वर्क का काम उन्होंने किया होता है, और फिर वहां हो जाती है वो काम, पर अपने आध्यात्मिक काम नहीं अपने पे किया होता, पुराने प्रारब्ध जो कट्ठे पत्नी के साथ लग के जो शुभ कर्म किए हैं वो किए हैं, लेकिन स्वयं पे काम नहीं किया होता, अध्यात्म और इस रास्ते का कुछ नहीं होता। सो बहुत सारे संचालक ऐसे हैं, राइट, जहां जहां पे हमें ऐसा कुछ दिखता है, जहां रूल्स ब्रेक होते हैं, या कुछ इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर अगर नहीं रखते, और ऐसे जो होते हैं संचालक, उनका बाकी जगह भी इतना ज्यादा वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुण अर्जित करने में मेहनत नहीं की होती, केवल पोजीशन और फोटोग्राफ्स, और जो महाराज के साथ, गुरुजनों के साथ, ऐसा है। कितनी बोल्ड बात है करनी और कहनी, बट इससे हमें अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी होती है। अहंकार ही, अहम ही बहुत ऊंचा होता है, वो तो नहीं नीचे आया होता। चाहे प्रभु ने बहुत सारी चीजें लपेटा मारा होता और फिर भी नहीं आता नीचे। सो ये इनका, ओ माय गॉड, इनका यार बिल्कुल सही है। तो इसीलिए जब पार्टनर्स चिंता करते हैं कैसे होगा, और फिर घर में अशांति चल रही होती है, क्या ले लिया है, और फिर उसको ऑब्वियसली कि भाई इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत थी, बला बला बला, जो संसारी लोग करते हैं, वो तो फिर वही होते हैं, वही कालांतर में आके कभी अगर इतना भारी भरकम परमेश्वर का काम किया होता है, चाहे जैसे मर्जी काम किया है, पर किया है, प्रारब्ध ऐसे हैं, तो उसी का फल अनुसार कहीं कालांतर में आके
ये संचालक बन जाते हैं, और साधकों जो रेगुलर साधक होते हैं उनकी, जो सच्चे साधक होते हैं उनकी फिर अच्छी खासी वो होती है। बट होता तो यही है। ऐसे उन्होंने काम नहीं किया होता तो अहम के साथ तो झगड़ा नहीं होता। जहाँ अहम खड़ा होता है वहां तो कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। वहां सब हमको ही राज करने देते, अभी तुम ही राज करो। ये था इतना सुंदर। बस अभी कुछ ही मिनट पहले एकदम महाराज जैसे एक्सप्लेन कर रहे हो, बहुत ही सुंदर लगा। ऑब्वियसली सुंदर इन द सेंस कि वाओ व्हाट अ रिलेवेशन, यू नो, या ये चीज होती है। बट ये चीजें इसलिए नहीं यहाँ बताई जाती क्योंकि कि भाई क्या कह सकते हैं दूसरा वर्ड, कि भाई ये क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि हम सब इकट्ठे सीख रहे हैं, और फिर जब मुझे कुछ समझ आया है मैं शेयर करती हूँ। शेयरिंग करना होता है कि समझ आया, ये चीज समझ आई, यू नो, ऐसे ये चीज। सो यहाँ पे शेयरिंग भी होती है। मेरे लिए या पर्सनली मेरे लिए ये सोशल मीडिया टाइप नहीं होता, एक बैठक टाइप ही होती है कि हम सब इकट्ठे बैठ के लगा रहे होते हैं, राइट, और मैं शेयर कर रही होती हूँ, या सो इसलिए चिंता जो होती है वो संसारियों को, तो मैं उनसे जो बात कर रहे थे, इनका आपके शब्दों में कहते नहीं महाराज तो है, महाराज नहीं करना, महाराज नहीं करना है। मैंने कहा महाराज ने करना है, महाराज ही कर रहे हैं। अब एक तो होता है इसका जाप करना, एक होता है लिटरली मानना और अनुभव करना कि नहीं महाराज, नहीं मानते हम, अनुपमा मानते, पूरा मानते, महाराज नहीं करना है। फिर कहीं से बात निकल के आती है पार्टनर्स ऐसे करें, भी पार्टनर्स तो साधक ही नहीं है, वो तो संसारी हैं। संसारी तो ऐसे करेंगे, संसारी को तो रात को नींद में नहीं आने वाले। जो राम भरोसे होता है उसे ही नींद आती है ना। संसारी तो स्वयं कर रहा होता है, मैंने बनाया है, मैं कर रहा हूं। इवन तो पत्नी साधिका होके बोलती रहती नहीं महाराज करवा रहे, महाराज करवा रहे, मैं बैठा हूं, मैं चक्कर मार के आई हूं, मैंने किया सारा। तो क्या होता है जब ये लोग संस्था को चलाते हैं तो फिर यही चला रहे होते हैं, फिर राम तो होते नहीं है, तो फिर तो ये चीज आ जाती है। पर ऐसों को भी के सामने भी, क्योंकि ऐसों में ये नहीं होता कि भाई वो ये नहीं देखेंगे किसको बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या मैंने किया है, ये चीज आ जाती है। मैंने किया है, मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, मुझे बैठना पड़ रहा है, मैंने चक्कर लगाए हैं, मैंने उनको फोन किया है, मैंने ये किया, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। सो ये जो चीज है, ये तो फिर ये तो नॉर्मल साधकों में भी अगर दिखती है, हमेशा देखिएगा, कहीं भी आपको ये दिखे इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं दूसरों के कारण है, ना कि स्वयं की साधना के कारण। यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग है। सो यूजुअली हमारे यहाँ पर कपल्स आते हैं, और कपल्स जो होते हैं तो वो कई बार अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं कि वो आते हैं उनके साथ। कई नहीं भी प्यार करते हैं फिर भी नहीं आते हैं, ऐसे जरूरी नहीं है, पर आते हैं और फिर लगते हैं, लेकिन साधना नहीं होती। प्रारब्ध होते हैं, साधना नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कॉन्सेप्ट्स की, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कॉन्सेप्ट्स की, और वो तो फिर गड़बड़ होती है। या सो बहुत अच्छा दिन रहा, और बड़ी कृपा रही प्रभु की, और या बहुत कृपा रही, बहुत दया है भगवान, बहुत दया है। सो प्रश्न आया कि मैं जप योग भी करती हूँ, लेकिन फिर भी जब मैं जाप करती हूँ तो कहीं ना कहीं से अटैक हो ही जाता है विचारों का, और विचार जब आते हैं तो फिर आते हैं, फिर मैं वापस आती हूँ, फिर आ जाते हैं, फिर मैं ऐसे करती हूँ, तो वो अभी तक गए नहीं है। या तो जप योग का मतलब ही यही है
कि भाई जैसे ही विचार आए, तो अगर मेरा जप योग ये चल रहा है, राम नाम से मेरे अंदर संयम आता जा रहा है, विचारों के प्रति भी संयम है, कि विचारों के प्रति संयम, कि भी नहीं, बी स्ट्रिक्ट विद योर सेल्फ, कि आ गया विचार, पटाख करके कट किया, और अब नहीं, एक आ गया, एक लुढ़क गई, मैं बार बार नहीं मैंने लुढ़कना, बिल्कुल अटेंशन पे हो गए, नहीं अब तो आने ही नहीं देना। सो राम, फिर हम ऑन पर्पस कर देते हैं, जाप किया, फिर थोड़ी देर बाद किया, राम नाम से मुझ में संयम आ रहा है, बिल्कुल ऑन इट। जिस तरह से आप अपने ऑफिस का काम करते हुए या बाकी काम करते हुए हिलते नहीं है, किसी और को भी नहीं हिलने देते, वैसे विचारों के साथ है, सेम, एब्सोल्युटली सेम। सो इसलिए सजग रहना, अलर्ट रहना, और जिस तरह अपने भौतिक चीजों के लिए हम अलर्ट हैं, कि भाई पैसा गड़बड़ ना हो, इधर इधर का उधर, पेपर वर्क गड़बड़ ना हो, बिल्कुल अटेंशन से करते हैं, सेम जॉब भी उसी अटेंशन से करना है, यही बात होती है। और यहीं पे ही हम ये बार बार प्रैक्टिस से आएगी, सेम ऐसे ही करना है, कि अगर मैं अपने ऑफिस का काम, स्कूल का काम, अगर मैं अपने प्रोफेशन का काम इतना जबरदस्त कर सकती हूँ, तो ये तो बिल्कुल कर सकती हूँ, ये तो मेरा पैशन है। वहां तो हम काम कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन ये चीज तो मेरी चाहत है, तो फिर मैं कर सकती हूँ ये, क्यों? क्योंकि मैं एक जगह कर रही हूँ, तो दूसरी जगह भी आराम से हो सकता है, या सो ये मेहनत का है, सारा मेहनत का है, अभ्यास का है। अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, अपने आप बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता, ये तो मेहनत का काम है, सजगता का काम है, बहुत 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 चीजों का काम है। सो इसलिए तभी महाराज इतनी दया करते हैं, कृपा करते हैं, बहुत कृपा बरसाते, बहुत ही ज्यादा। सो या सो बट जहां हमें पता है अहंकार खड़ा है, वहां क्या करना फाइट, वहां तो बेचारे खुद ही अपने लुढ़कते जा रहे हैं, क्योंकि अहंकारी तो किसी की भी नहीं सुनेगा, ना अपने मित्र की सुनेगा। हाँ शायद कामुकता है ना, अगर पत्नी होती तो वहां सुन सकते हैं, अगर जब तक वो है, वो चीज होती है, अटैचमेंट जो होती है, मोह होता है, पर वैसे नहीं सुन सकते। इसलिए और घृणा वगैरह ये सब भी नहीं जाती, बिल्कुल नहीं जाती, क्यों? अहम है, और अपने आप को सुधार भी नहीं हो सकता। सो इसलिए इन ऐसे अगर रास्ते में आते हैं, इनको अपने रास्ते पे चलते जाना चाहिए। लेकिन हाँ, यूं ही तो नहीं होता, महाराज ने अगर ऐसों के आगे भी खड़ा करना होता है, दमदार बना के खड़ा कर देते हैं, या अगर ऐसों के आगे भी खड़ा करना होता है, खड़ा कर देते हैं। माँ सीता भी तो खड़ी हुई, राइट, बिल्कुल खड़ा कर देते हैं, वहां पे कोई भय नहीं होता, क्यों? अहंकारी तो है, जो अहंकारी है वो कितना वीक होगा ना, अहंकारी तो है, वीक तो है, कोई साधना की वो थोड़ी ना है, शक्ति थोड़ी ना होती है अहंकारी लोगों में, कुछ भी नहीं होते, वीक होते हैं। सो आराम से हम खड़े हो सकते हैं, पर खड़े करने वाले तो महाराज ही होते हैं, बाकी नहीं होते। अहंकारियों के आगे संसार अहंकारी अगर होता है, ऐसे आ जाते हैं, पर बहुत सुंदर सुंदर भी आते हैं, आप बहुत काइंड भी आते हैं भाई, बड़े कंपैशनेट लोग भी जीवन में मिलते हैं, बहुत आनंद आता है। सो या वहां पे तो झुक जाओ आराम से, पढ़ा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके साथ कम ही लोग सुनते हैं, सो अच्छा है, छोटा सा ग्रुप बना होता है, कि भाई हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, महाराज जो भी बोलते हैं शेयर करते हैं हम यहाँ पे। मेरी तो कभी दृष्टि गई नहीं सोशल मीडिया पर, पर बहुत बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, बहुत कृपा है। ऐसी
गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा भाग्य उदय कर दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा भाग्य उदय कर दिया। ऐसी करी गुरुदेव मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। मेरा भाग्य उदय कर दिया। मेरा भाग्य उदय कर दिया। मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया मेरा राम से नाता जोड़ दिया। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन अनंत। सब गुरुजनों का उनके श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।